आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको कंप्लीट रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, मैरिटल लाइफ में संपूर्ण करने का, सॉल्यूशन देने का शाश्वत तरीका है। यूं कह ले कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। यहाँ रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने परोसा जाता है और उससे निकालकर रिसर्च आपके सन्मुख रखा जाता है ताकि आपके जीवन में प्यार, रिलेशन, रिश्ते बरकरार रहे। रिश्तों की नींव बहुत कमजोर पटल पर रखी जाती है। जब कोई भी रिश्ता प्रारंभ होता है तो उस समय शक संदेह बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे भ्रम होते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो वो जो रिलेशन का आगाज है, जो आधार है, आधार पटल है, वो बहुत कमजोर होता है और वो समय रहते रहते धीरे धीरे मजबूत होता है। पर अगर कदाचित मजबूत रिलेशन का आधार भी डिग जाए, अगर जिनकी जड़ें पाताल में हैं, यानी दसियों सालों का रिलेशन था और अचानक चीजें डगमगा जाएं, रिश्तों का क्या रूप माना जाए? जिसको प्राण से सींचा, जान से माना, सब कुछ समझा, सब खराब कर दिया जिसने, उसको कैसे पूजे? जिसे अपने हृदय के मंदिर का देवता समझा, जिसको पूरी तरह से हर चीज देने की कोशिश की, उससे हासिल क्या हुआ, प्राप्त क्या हुआ? तो शायद जवाब यही आता है कि प्राप्त तो कुछ भी नहीं हुआ। प्राप्त हुआ तो दुख, मुसीबत, संकट, तकलीफें, रोना, सिसकना, डिप्रेशन में आना, अपना ध्यान नहीं रखना और खुद समाप्त हो जाना। ये साबित हुआ, ये प्राप्त हुआ, ये हासिल हुआ। अगर ये प्रेम है तो ईश्वर कभी किसी को प्रेम ना दे। वो एक किसी फिल्म का गाना था कि रब्बा मैनू प्यार ना होवे। प्यार अगर इतना दुखदाई है, इतना कष्टकारी है तो प्रेम ना हो। अगर प्रेम शाश्वत है, साधना है, पूजा है, आराधना है, भगवान की प्राप्ति है, तो इतना संकट, इतना कष्ट भी क्यों है उसमें? इतनी दुख, इतनी मुसीबतें क्यों है उसमें? क्यों रिश्ते टूट जाते हैं? क्यों लोग धोखा देते हैं? धोखेबाज रिश्ते से कैसे बचें? फरेबी लोगों से कैसे बचने की कोशिश करें? हमारी सिधाई, हमारी सादगी, हमारी सरलता को कोई छल के ले जाए तो क्या करें? प्रेम में अगर तुम्हें धोखा मिला है, या प्रेम में तुम्हारे साथ फरेब हो रहा है, या प्रेम में तुम छले जा रहे हो, या प्रेम में किसी भी तरह से तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, अगर जस्टिस तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, तो प्रेम में विजय प्राप्ति का अद्भुत साधन लेकर के हाजिर हो। आज मैं कह रहा हूं कि 5 कलर के छोटे छोटे कपड़े, अलग अलग रंग के 5 रंग के छोटे कपड़े आपस में जोड़ देने मात्र से वो 5 भूत से बना हुआ शरीर तुम्हारी तरफ खिंच कर आएगा, फिर तुम्हारी विजय होगी। प्यार में जीत के लिए, रिश्तों में विजय के लिए, संबंधों में सफलता के लिए और रिलेशनशिप में कंप्लीटनेस प्राप्त करने के लिए यह साधन सबसे सर्वोपरि है। जिनको प्रेम करना नहीं आता, जिनको
रिश्ता निभाना नहीं आता, जिन लोगों को रिश्ता संभालना नहीं आता, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ चीजें खराब करनी आती हैं, मतलब निकालना आता है, उनको भी प्रेम सिखाने की कोशिश की है अगर तुमने, और तुम उसमें असफल हो रहे हो तो आज सफलता का योग है। फिर वो लाइन गुनगुनाता हूं जो कई दिनों से मन पर चढ़ी है, जो प्रेम डगर में गए ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी जिसने प्रेम नहीं किया वो प्रेम की सादगी को नहीं समझ सकता। ये एपिसोड, ये बातें, ये चीजें उसी संप्रदाय के लिए है जिस संप्रदाय में आज हम 3 लाख के ऊपर जा रहे हैं। ये वही संप्रदाय है जो कुछ महीनों में 3 लाख को टच करके आगे निकल गया है। हम यात्रा कर रहे हैं 4 लाख की ओर। आपके परिवार में 3 लाख प्लस लोग हो चुके हैं। 3 लाख प्लस ये वो लोग हैं जो सिर्फ इसी बीमारी से पीड़ित है। ये 3 लाख वो नहीं है जिनको सिर्फ गाने सुनने हैं, सॉन्ग सुनने हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनको सामान्य ज्ञान लेना है। ये वो लोग नहीं हैं जो टाइम पास करने के लिए इधर आते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनको कुछ भी देखना है। ये वो लोग नहीं हैं जो बेकार हैं, कोई काम के नहीं हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनके जीवन में कोई काम धाम नहीं, दिन भर मोबाइल चलाना है। ये वो लोग हैं जो कितना भी मुश्किल से समय निकालना पड़े फिर भी होते हैं। ये वो संप्रदाय है जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रेम समझ में आता है। ये पर्टिकुलर कस्टमाइज फुल ऑन सॉल्यूशन का केंद्र है जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्यार पर बात होती है। वो चाहे शादी के बाद का प्यार हो या शादी के पहले का प्यार हो। प्यार चाहे तुम्हारे रिलेशनशिप का हो, चाहे तुम्हारे मैरिटल लाइफ में हो, जहां पर भी प्यार का अभाव है वहां पर लब्ध एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव है। भाई, इस अभाव और प्रभाव की संख्या को हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। रोज यहाँ धन्यवाद करने वालों की कतार लगी है। रोज यहाँ आप देखते हो चैटिंग में हजारों लोगों के काम हो रहे हैं। रोज आप देख रहे हो कि यहाँ निरंतरता में लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा तुम्हें मना करता हूं कि सावधान हो जाना उन मुल्ला मौलवी तांत्रिकों, मांत्रिकों से, पंडितों से, पुजारियों से, पाधाओं से जो सिर्फ और सिर्फ पाखंड कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से हूं, परंतु मैं तुम्हारी तरफ हूं। मैं उस तरफ हूं, मैं इस तरफ नहीं हूं। मैं जन्म से ब्राह्मण हूं। मैं कर्म से विज्ञाचार्य हूं। मैंने शिक्षा ग्रहण की है, मैंने पीएचडी की है। मैं प्रवचन, कथाएं, सत्संग, भजन, साधना, मंत्रोच्चार, पूजा पाठ, तंत्र महोत्सव, तंत्र प्रक्रिया इत्यादि में निपुण होकर के लोगों को शिक्षा दे रहा हूं। उसके बाद भी आपके साथ रूबरू होकर के आपको सिखा रहा हूं। ये पहला क्षेत्र है जहां पर ज्ञानियों का अभाव है, यहां पर मूर्खों का प्रभाव है। तो सावधान, कहीं तुम डगमगा मत जाना, कहीं तुम्हारे कदम गलत जगह ना चले जाएं, इसलिए बहुत सावधान रहना। मैंने कई बार तुम्हें कसम दी है, आज फिर तुम्हें कसम देता हूं, तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम है। या तो मुझे देखते हो तो इस संबंध से रिलेटेड किसी और को बिल्कुल भी मत देखना। बिल्कुल नहीं मतलब 00 होना चाहिए। और अगर जरा सा भी किसी और को देखते हो तो तुमसे निवेदन करता हूं मुझे मत देखना, क्योंकि ये संप्रदाय बिल्कुल कस्टमाइज है, फुल ऑन कस्टमाइज है। ये कोई सामान्य ज्ञान की कक्षा नहीं है। ये पाठशाला, ये कक्षा, ये क्लास, ये उन बच्चों के लिए है जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ इसी दिशा में समस्या है। मैं दूसरे पर बात ही नहीं करता ना। ज्योतिष में पीएचडी होने के बावजूद भी मैं सामान्य ग्रहों की बात कहां करता हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी समस्या पर बात करता हूं। आज मैं कह रहा हूं, तुम्हारे जीवन में छल प्रपंच से बना हुआ रिश्ता, अगर तुम्हारा रिश्ता किसी भी वजह से बिगड़ रहा है, कोई दूसरा बिगाड़ रहा है या तुमने खुद बिगाड़ा है, या तुम्हारा साथी बिगाड़ रहा है या सिचुएशन बिगाड़ रही है, हर एक कंडीशन में बिगड़ते हुए रिश्ते को सावधान
करता हूँ, ठीक करने का साधन लेकर के आया हूँ आज तुम्हारे सामने। और इसमें खर्चा क्या लगने वाला, इसमें सामग्री क्या लगने वाली, इसमें सामग्री लगने वाला है सिर्फ और सिर्फ 5 छोटे छोटे कपड़े अलग अलग कलर के। 5 छोटे छोटे कपड़े अलग अलग कलर के, सिर्फ इतना ही तो खर्च है। सीधा तुम्हें लेकर के चलते हैं उपाय की ओर। उससे पहले ले लेते हैं एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी थैंक यू सो मच का मैसेज आया जी। 4 महीने के बाद उसका मैसेज आया। मैंने सोची थी कि वो मुझे भूल गया, वो मुझे याद ही नहीं करता होगा, इसलिए मुझे मैसेज नहीं करता या फ़ोन नहीं करता, लेकिन उसका मैसेज आ गया। और मुझे इसी तरह आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, आपका साथ हमें चाहिए, आपका साथ हमें सारा जीवन चाहिए गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव भरे और तुम्हें खूब प्रसन्न करे, खूब सारा प्यार दे आपको सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं कि आपको चाहिए 5 कलर के छोटे छोटे कपड़े। छोटे मतलब कोई भी साइज का चलेगा, मिनिमम 1 बलिस्ता होना चाहिए। 1 बलिस्ता मतलब अंगूठे से लेकर के अनामिका उंगली तक ऐसे खींच कर नाप लीजिएगा। 5 कलर के वो कौन कौन से कलर होंगे वो नोट कर लीजिए। आपको चाहिए लाल, पीला, सफेद, गुलाबी और 5वां कलर सबसे महत्वपूर्ण कलर है। ये भगवान का कलर कह लो। नीला कलर लीजिएगा और नीला वो वाला लीजिएगा जिसमें थोड़ी शाइनिंग हो, थोड़ी चमक हो, और नीलांबरधारी कहते हैं ना भगवान को, वैसा कलर लीजिए। ये 5 के 5 कलर के कपड़े आप अपने सामने रखिए। संभव हो सके तो उपाय करने के पहले 1 दिन पहले इन कपड़ों को कच्चे दूध और पानी से धुलकर साफ करके सुखा के रख लें। अगर बहुत जल्दीबाजी है तो सामान्य तरीके से भी किया जा सकता है। थोड़ा छिड़क दें हल्का सा, अभी सिंचन कर दें, हाँ, उंगलियों में नाखूनों में लेकर के ऐसे थोड़ा थोड़ा छिड़क दें तो भी काम चलेगा। इन कपड़ों को पहले विशुद्ध करें, शुद्ध करें। 5 के 5 कपड़ों में अपनी रिंग फिंगर से स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाने के बाद जो आपने कागज लिया है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो स्वास्तिक के बीचों बीच में रखे जा सकते हो, उसमें ऊपर अपने प्यार का नाम, नीचे आपका नाम लिख करके पलट कर उस स्वास्तिक के ऊपर रखते जा सकते हैं, पलट के। अब आपको करना यह है कि ये सारे के सारे कपड़े, एक कपड़ा आपने नीचे रखा, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक के ऊपर वो नाम लिख करके पर्ची रखी, उसको पलट करके रखा, उसके ऊपर ठीक दूसरा कपड़ा रखा, पर सारे के सारे सीधे 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 रखना, क्योंकि उसके बाद फिर आप स्वास्तिक बनाएंगे, फिर पर्ची रखेंगे, फिर स्वास्तिक बनाएंगे, फिर पर्ची रखेंगे। जब ये 5 हो जाएं तो ठीक से उंगली से दबा करके आपकी सुई जो है वो आर पार करके सिलना है उसको, बीचों बीच में 2 से 3 बार आर पार करके वहां से ऐसा आर पार, इधर से ले जाओ उधर निकालो, उधर से ले जाओ उधर निकालो। तो ऐसा करेंगे तो वो कागज और वो स्वास्तिक वहीं वहीं जाम हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप 5 के 5 कपड़े आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको करना है एक गहन और वास्तविक तरीका। आपको अपने रूम में निर्वस्त्र होकर के उस 5 के 5 कपड़ों को सर से लेकर के पैर तक पूरा का पूरा 5 बार स्पर्श करना है। उसके बाद 3 बार उतारना है। और एक छोटा सा मंत्र बताता हूं, उस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम जमदग्नि 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 स्वाहा। क्या बोलना है? ओम जमदग्नि 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 स्वाहा, जमदग्नि 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 स्वाहा। 3 बार जमदग्नि जमदग्नि बोल के स्वाहा बोलना है और उतारना है। ये जो भी आपके कपड़े हैं इनको कहीं भी सुनसान जगह में या छोटे से कच्चे घड़े में करके पानी में, जलाशय में या कहीं पर भी रखा जा सकता है। ऐसा करने से कुछ ही पलों में
आपके जीवन से किसी भी प्रकार की प्यार की समस्या, शादीशुदा लाइफ की समस्या, आपके वैवाहिक जीवन की समस्या त्वरित समाप्त हो जाती है। पूरी श्रद्धा विश्वास से करना। गुरु के आदेश की आवश्यकता होगी, गुरु के चरणों में अनुराग रखने की आवश्यकता होगी। बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करना, बड़े मन से करना। भगवान शिव तुम्हें सफल करे, ऐसी आशा करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना, पानी पीना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना एकदम मना है। और हाँ, एक बार रोने से 21 दिन का पूजा पाठ, उपाय, सॉल्यूशन सब खराब हो जाता है। तो अगर तुमने 15 बार रो दिया यानी पूरा साल बर्बाद कर लिया, तो बी केयरफुल, बहुत ध्यान से रहने का प्रयत्न कीजिए। आप उधर जा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार है। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।